इंडिया और चीन के बीच लद्दाख में जारी कशीदगी के साथ ही अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दिए हैं। ये टैक्टिक्स दरअसल अपनी कुव्वत शो करने का एक तरीका है और इसी समंदर में जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका डिप्लॉय कर रहा था तो साथ ही उन्होंने जंगी मशक़ें करने का भी ऐलान कर दिया है। अलबत्ता अमेरिका ने यह वादे नहीं किया कि उनकी ये जंगी मशक़ें साउथ चाइना सी में किस जगह हो रही हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी तकरीबन 1500 किलोमीटर तवील एक समुंदर है और चीन का इस 1500 किलोमीटर तवील समुंदर के 90% इलाके पे क्लेम है, जिसके लिए चीन ये क्लेम करता है कि ये हमारा समुंदर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी नेवी के एडमिरल जॉर्ज को कोट करते हुए लिखा है कि अमेरिकी नेवी के मुताबिक ये मशक़ें अमेरिका की तरफ से अपने इत्तेहादियों के लिए पैगाम है कि हम इस खित्ते में उनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। और साथ ही चीन ने भी अमेरिका को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए इसी साउथ चाइना सी में जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं कि जनाब किसी खाम ख्याली में नहीं रहिएगा, ये हमारा एरिया है। और इसके साथ ही चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन के पास ऐसे मिसाइल हैं जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने डिप्लॉय कर रखे हैं उनमें से एक का नाम रोनाल्ड रेगन है और दूसरा निमिट्ज़ के नाम से है। अभी अमेरिका और चीन के बीच ये कशीदगी जारी ही थी कि भारत, जो कि ऑलरेडी चीन के साथ लद्दाख में उलझा हुआ है, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया को दावत दे दी है कि वो इंडिया के साथ मिलकर इंडियन ओशन में जंगी मशक़ें करें, ताकि चीन को पैगाम दिया जा सके कि अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी चीन के खिलाफ सफारा हो चुके हैं। इंडियन नेवी के साबिक तर्जुमान DK शर्मा का ये कहना है कि ये ड्रिल्स ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी हैं। साथ ही एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस बीच चाइना के खिलाफ, और वो ये है कि अमेरिका ने आलमी सतह पर जो अमेरिका की फौज डिप्लॉय हुई है दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में, उस पर नज़रसानी करते हुए जर्मनी से अमेरिका ने अपने 27,000 फौजी कम करके साउथ चाइना सी में डिप्लॉय करने का फैसला कर लिया है। ये ट्रूप्स काफ़ी अरसे से जर्मनी में डिप्लॉयड थे और सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका ने जर्मनी में ये ट्रूप्स डिप्लॉय किए हुए थे। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने यह तक कह दिया कि हम मेक श्योर करेंगे कि चाइना की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उनको काउंटर करने के लिए जहां भी जरूरी होगा हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। और साथ ही अमेरिका ने यह तासुर भी देना शुरू कर दिया कि रूस अभी कोई बहुत बड़ा थ्रेट उनके लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए थ्रेट चाइना है। याद रहे कि FBI के डायरेक्टर भी इस बात का, इस खदशे का इजहार कर चुके कि अब उनका मुकाबला रूस के साथ नहीं बल्कि चीन के साथ है। एक तरफ जहां ये लगा कि ये सब मुल्क यानी अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पॉसिबली जापान भी, इन सबको मिलाकर आप क्वाड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चारों ममालिक क्वाड के मेंबर हैं और क्वाड इन चारों ममालिक का स्ट्रेटेजिक फोरम है। लेकिन 2 रोज़ कबल इन सारे ममालिक, क्वाड के सारे ममालिक खुसूसन अमेरिका पर सख्ता तारी हुआ है एक तरह से, क्योंकि अमेरिका और इंडिया जहाँ पर सिर्फ बंदी करके दिखा रहे थे साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशियन में चाइना के खिलाफ, और यूरोप से अमेरिका अपनी फौजें चीन की तरफ पोजीशन कर रहा था, ये समझ कर कि अब रूस बड़ा खतरा नहीं है। अब जब ये सारे लगे हुए थे चाइना को काउंटर करने में, ऐसे में रूस के सदर प्यूटन ने एक दबंग एंट्री मारी है इस सारे खेल में, जो कि चीन की फेवर में है। रूस ने अपनी 1.5 लाख फौज, 100 वेसल्स और 400 एयरक्राफ्ट्स के साथ अपने साउथ वेस्ट में जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं। जी हाँ, वही रूस जिसके लिए अमेरिका समझ रहा था कि ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, और वही रूस जो कि अब चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बना हुआ है। इससे अमेरिका को ये पैगाम खुल के मिल गया है कि साउथ चाइना सी में तो जो होगा सो होगा, लेकिन उसके साथ ही जो यूरोप में रूस करने जा रहा है वो अमेरिका को काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। रूस की तरफ से की जाने वाली इन जंगी मशकों की टाइमिंग से रूस और चीन के बीच गहरे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अंदाजा लगाया जा सकता है। गालिबन क्वाड ग्रुप रशिया फैक्टर को यहाँ पर मिसकैलकुलेट कर गया है। आपको याद होगा 2014 में रूस ने यूरोप और अपने बीच एक बफर कायम करने के लिए यूक्रेन का इलाका क्रीमिया अपने कब्जे में ले लिया था और कोई भी रूस का कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। तो अब जब रूस ने इतना बड़ा ऐलान किया है कि वो इतने बड़े पैमाने पे फौजी मशक़ें कर रहे हैं, तो यूक्रेन के वजीर दिफा का कहना था कि हम भी मशक़ें करेंगे। और साथ ही उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि उम्मीद है कि नेटो हमारा साथ देगा। लेकिन कौन सा नेटो? फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन तो कह चुके हैं कि 2019 में वो कह चुके हैं कि देयर इज़ नो मोर नेटो, नेटो इज़ ओवर। याद रहे कि नेटो सोवियत यूनियन के लिए बनाया गया था। ये यूरोपीय फौजी इत्तेहाद है जिसे अमेरिका की भी सपोर्ट हासिल है।
नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूरोपीय ममालिक के इत्तेहाद से बनने वाली एक फोर्स है और ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर तकसीम शुदा है क्योंकि यूरोप तकसीम हो चुका है। जर्मनी और फ्रांस रूस के अहम पार्टनर्स बन चुके हैं और यही नेटो के की प्लेयर्स थे और बरतानिया तो यूरोपीय यूनियन से ही बाहर निकल गया है। इसलिए फ्रांस के सदर का कहना कि नेटो इज ओवर ये बिल्कुल एक दुरुस्त बात है और वाशिंगटन पोस्ट ने भी इस बात की तस्दीक की है कि नेटो एक कागजी किस्म की एक ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। तो ऐसे में रूस को यूक्रेन पर चढ़ाई से रोकने के लिए नेटो आएगा ये मानना मज़हका खेज बात है। अब जहां अमेरिका ये बयान देकर साउथ चाइना सी में अपनी फौजें डिप्लॉय कर रहा था कि हमारी डिप्लॉयमेंट अपने इत्तेहादियों को ये मेक श्योर कराने के लिए कि वी आर हेयर फॉर देयर सिक्योरिटी, ऐसे में उनके यूरोप के इत्तेहादी जो अमेरिका की तरफ है, हमने आपको बताया कि यूरोप के दो हिस्से हो गए हैं, एक हिस्सा रूस और चाइना के ब्लॉक में है तो दूसरा अमेरिका के ब्लॉक में है। तो यूरोप के ये इत्तेहादी जो अमेरिका के पास हैं वो अमेरिका के मुंतज़िर होंगे रूस के खिलाफ, जाहिर सी बात है। तो अब अमेरिका अपनी फौजें कहाँ डिप्लॉय करे? साउथ चाइना सी में करता है तो यूरोप में मसला होता है, यूरोप में करता है तो साउथ चाइना सी वाले इत्तेहादियों को मसला होता है। एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन में अमेरिका आ गया है इस वक्त। रूस के इस फैसले के बाद अमेरिका के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ है मुल्क, वो गालिबन इंडिया है, क्योंकि इस बार इंडिया निकोबार आइलैंड के पास अपनी ड्रिल्स करने में लगा हुआ था, जिससे वो चीन को ये पैगाम देना चाह रहे थे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ अमेरिका भी है, हमारे साथ जापान भी है, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया, यानी पूरा क्वाड हमारे साथ है। हालांकि इंडिया के साथ चीन का समुद्री नहीं बल्कि ज़मीनी तनाज़ा चल रहा है। ये मान लेना कि अमेरिका का साउथ चाइना सी में डिप्लॉय होना, इससे कोई इंडिया को बेनिफिट होना, ये कोई दानिशमंदाना बात नहीं है, क्योंकि साउथ चाइना सी एक अलग डायमेंशंस वाला खित्ता है। वहाँ पर 90% जिस समंदर पे चीन का क्लेम है, उस 90% में फिलिपीन, वियतनाम वगैरह जैसे ममालिक का भी क्लेम है इस समंदर के उन इलाकों पे। और ये ममालिक हिस्टोरिकली अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं, ये फिलिपीन वगैरह। इसलिए अमेरिका का साउथ चाइना सी में होना अपने इन ममालिक जो इत्तेहादी ममालिक है उनके लिए पैगाम है कि वी आर हेयर फॉर यू, ना कि ये इंडिया की असिस्टेंस के लिए आने वाली कोई चीज़। अगर इंडिया की असिस्टेंस के लिए अमेरिका को आना होता तो ज़मीनी रास्ते से आता, अमेरिका अपना वहाँ पे फौजी बेस बनाता इंडिया के अंदर, तो फिर हम कह सकते थे कि ये कोई इंडिया की साइड लेने वाला है। या फिर अगर इंडियन ओशन में अमेरिका आता तो भी हम मान सकते थे कि इंडियन ओशन में कई जगह पे चीन के फौजी अड्डे हैं और तजारती अड्डे हैं, जैसे कि मसलन श्रीलंका में, मालदीव में, गवादर में और खलीज बंगाल में। तो हम वहाँ पे कह सकते थे कि इंडिया की कहने पे अमेरिका इस इलाके में आया हुआ है, लेकिन साउथ चाइना सी में और इंडिया का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखना यह है कि रूस के इस ऐलान के बाद अमेरिका इसको किस नज़र से देखता है और अमेरिका अपनी जब ये ड्रिल्स शुरू होंगी रूस की तो उसमें अमेरिका क्या किरदार अदा करता है और वो क्या पत्ता खेलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।